तो बैंक निफ्टी स्केल्पर के एक नए वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। नई लर्निंग के साथ हम फिर आए हैं। और वीडियो कैसा लगे ये ज़रूर बताना, ठीक है। अब हम इस वीक की चर्चा कर रहे हैं। इस वीक के क्या इंपॉर्टेंट लर्निंग प्राइज एक्शंस थे। थोड़ा सा मैं टेलीग्राम्स पे जो शेयर करता हूँ वो दिखा देता हूँ। कल का मार्केट, आज ही का मार्केट, मतलब जो अभी 4 तारीख का मार्केट, मिड डे ट्रेंड बुलिश रहेगा। आप समझो कि क्या कहा गया है। मिड डे तक ट्रेंड बुलिश टू पोज, आफ्टर देन, यहाँ पे मैंने पोज वर्ड का भी यूज किया है। आफ्टर देन बेरिश अगेन। तो मिड डे के बाद आपका बेरिश हो जाएगा। तो अगर हम मार्केट को देखेंगे तो यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ था, लेवल भी मैंने आपको दिया था। ये है आपका मिड डे, थोड़ा थोड़ा पोज करते हुए बुलिश रहेगा। इसके बाद आपका मार्केट बेरिश हो जाएगा। इसमें मैंने पोज वर्ड का यूज नहीं किया था। तो मिड डे आप लगा लो, ये आपका मिड डे 12 बजे तक। और उसके बाद मार्केट बेरिश। अब ये कैसे निकाला जाता है, क्या किया जाता है, तो बहुत सारे फैक्टर्स पे है, लेकिन फिर भी हम काफ़ी सारी चीज़ें चर्चा करेंगे। काफ़ी लोगों ने पूछा सर ये कैसे करते हो। फिर देखो, इससे पिछले वाले डे की हम बात करें, 3 तारीख को, ये 9:19 पे। ये मैंने कब डाला है मैसेज, ये डाला मैंने 9:14 पे, मार्केट स्टार्ट होने से 1 मिनट पहले। ये मैंने कब डाला, 9:19 पे डाला था, यानी मार्केट होने की, स्टार्ट होने के 4 मिनट बाद। मार्केट पोज टू बेरिश रहेगा, शुरुआत में थोड़ा पोज, फिर बेरिश हो जाएगा। यानी कि पहला प्रायोरिटी पोज, फिर बेरिश हो जाएगा। तो आप इससे पिछला वाला दिन, यानी कि ये 3 तारीख को आप देखो, थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर की साइड भी गया। लेकिन आप इसे कहोगे सर ये बुल्लिश है, नहीं, ये एक कैंडल के इनसाइड है। तो यहां तक हम मार्केट को मानते हैं पोज। ये इधर जो एक आरबीओ लिया, आरबीओ लेके ये, तो ये हो गया पोज। फिर पोज के बाद आप क्या कहोगे कि मार्केट हो गया बेरिश, पोज टू बेरिश। तो ये हमारा व्यू पॉइंट इस दिन का था, ये व्यू पॉइंट हमारा इसी तरह का था। तो इसी तरह से आप टेलीग्राम पे जुड़े रहोगे तो ये लेवल्स के चार्ट मिलते हैं, फ्री फ्लो के ये चार्ट्स मिलते हैं। और आपको डे के ऊपर कोई इंपॉर्टेंट होता है वो चार्ट्स आपको मिलते हैं, साथ में आपको अपडेट मिलती है, तो उससे जुड़े रहो। अब हम चर्चा करते हैं कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है ट्रेडर्स के लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें क्या है, कैसे कैसे उनको ट्रेड करना चाहिए। देखो, मैं बहुत बार ये चीज़ रिपीट कर चुका हूँ, और जो मैं करता हूँ वो भी आप समझ नहीं पा रहे हो या तो आपको जो प्राइस एक्शन दिए जा रहे हैं, एक ट्रेंड लाइन है, एक रेसिस्टेंस है, एक सपोर्ट है, एक ट्रेंड लाइन है, एक फीबो है, जैसे जिसमें फीबो का भी रिट्रेसमेंट भी होता है और फीबो में एक्सटेंशन भी होता है। सबके रूल बताए जाते हैं कि कैसे यूज किया जाता है। तो जो रूल बताए जाते हैं ना, जब मैं बोलता हूँ कि ये रूल है, एक्चुअल में वो रूल नहीं, वो उसकी साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी है, जिस साइकोलॉजी के बेसिस पे हम काम करते हैं, ये नहीं कि आंखें मीच के इसको लगाएंगे। आंखें कब एक रेसिस्टेंस ब्रेक करेगा, कब ये ब्रेक नहीं करेगा, रिटेस्ट करके नीचे आ जाएगा। ये दोनों ही सिचुएशन में, एक जगह मार्केट अप साइड, एक जगह मार्केट डाउन साइड। आप ये कह दो कि इसके अलावा कोई तीसरा डायरेक्शन होता है, नहीं होता। तो फिर कैसे डिसाइड करोगे कि ये ब्रेक करके सक्सेस कर जाएगा। क्योंकि मार्केट एक रेसिस्टेंस के ऊपर कई बार आता है, नीचे लगता है नीचे कि अब ये ब्रेक फेल हो गया, फिर मार्केट जाता है तो बोले ये मार्केट ऊपर से जाने लग गया, अब ये सक्सेस हो गया, यहाँ ट्रिप के, और मार्केट नीचे निकल जाता है। तो आप इसमें कोई भी ट्रिक लगा लो, क्या ट्रिक लगाओगे, कहे ब्रेक करते डायरेक्ट नहीं लेना चाहिए, ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट करने के बाद जो ऊपर चले तब लेना चाहिए, ऊपर वाला लेवल ब्रेक करे तब लेना चाहिए, कुछ भी लगा लो, क्या कितने ब्रेक लगाओगे, ये ट्रिक्स काम नहीं करती। एक्चुअल में काम करती है साइकोलॉजी। और अगर ये साइकोलॉजी आपको नहीं आती है तो एक रेसिस्टेंस आपके लिए एकमात्र एक प्लेस है, एक जगह है जहाँ पे कुछ रिएक्शन होना है, या ऊपर या नीचे। तो फिर बात आती है इसमें इमोशन की, आपको क्या लग रहा है, एक रिटेलर माइंडसेट को मार्केट क्या दे रहा है, वो होने नहीं देगा। इसीलिए वो रेसिस्टेंस आपके लिए कारगर नहीं होगा। तो होना रेसिस्टेंस, सपोर्ट का होना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस जगह के साइकोलॉजी। रूल क्या है, मोर देन 70% मार्केट में साइकोलॉजी काम करती है, प्राइस एक्शन सिर्फ सहारा बनते हैं। आपने मेरे मुंह से ही सुना होगा कि प्राइस एक्शन का हम सहारा लेते हैं पॉइंट टू पॉइंट एंट्री लेने का, कैलकुलेशंस का हम सहारा लेते हैं पॉइंट टू पॉइंट एंट्री लेने का, प्लेसेस की तरह सहारा लेते हैं। एक प्लेस है, एक प्लेस है, ये मार्केट डाउन का ही है। मैंने बोल दिया कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा,
लेकिन ऊपर के बाद मैंने पूरा ऊपर क्यों नहीं बोला, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड चेंज नहीं कर रहा मैं, स्टिल इसको पोज दिला के इसका रेस्ट दिला रहा हूँ। जो इसका प्रीवियस स्टेइंग का एरिया था, वही इस एरिया इसको दोबारा से डालेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक तरह से बड़े सेलर तब आए हैं जब पिछली बार इसी जगह से पोज के बाद, आरबीओ से लड़ने के बाद, पोज के बाद एक बड़े सेलर को एक्टिवेट कर पाए थे, तो यहाँ दोबारा एक्टिवेट कर पाए हैं। और मिड डे तक ये आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रेप कर रहा है। वो चाल धीमी, मैंने बोला पोज टू बुलिश बोला है, बोला ना। पोज का मतलब क्या होता है? यहाँ पे आप भी सोचो, इस जगह पे कौन ट्रेप होगा? अगर किसी ट्रेडर ने पैसा नहीं कमाया तो इस दिशा में न जाके कमाया होगा ना, उसने ऊपर की ट्रेड ली होंगी और वो फंस गई होंगी। और जिस भी ट्रेडर की ट्रेडें फंसी है, मान लो किसी ने 200 रुपए की ट्रेड बाइंग करी, किसी ने 300 रुपए का प्रीमियम की ट्रेड बाइंग करी, हो सकता है कि वो जिद की वजह से नीचे एंड तक बनाए रखा, तो वो कितने पे आ गई होंगी? वो 200 रुपया आपका 70 रुपये, 60 रुपये, 80 रुपये के लगभग आ गया। वो 300 रुपये आपका 120, 130 रुपये के आसपास आ गया होगा। अब उसको 300 से 120 में लॉस लेने में क्या आपत्ति है? वो नहीं ले पाएगा, 70 में लॉस नहीं ले पाए, क्यों नहीं? वो जाए, इतना गया है, 130 रुपये मैंने दे दिए, तो भले ही मैं इसको चांस दूंगा ये 70 जाए तो जाए, नहीं तो। ये मेंटलिटी एक ट्रेडर की ज्यादा होती है, मैक्सिमम ट्रेडर्स की ये मेंटलिटी होती है कि 70 रुपये चला जाएगा, चला जाएगा, नहीं तो ये 200 से ऊपर जाएगा, मैं इसको रखूंगा। अभी तो एक्सपायरी में टाइम पड़ा, पहला दूसरा ही दिन है, पहले ही दिन ये काम कर दिया, तो अब मैं इसको रखूंगा, 70 के 120, 140 करूंगा। यहाँ भी वो 120 बोले, बहुत सारा प्रीमियम टूट गया, मैंने लगभग 180 रुपये खो दिए, अब 120 रुपये बचे। तो एक जो रिटेलर होता है, जो बायर है, उसका सबसे बड़ा लूप होल क्या होता है? अपना कुछ प्रीमियम गंवाने के बाद उसे लिमिट दिखती है कि इतना ही तो जाना। ऊपर के लिए तो अनलिमिटेड मार्केट है, आसमान की कोई ऊंचाई नहीं है, लेकिन धरती की तो वो बेस को तो पता है, उसका बेस है, उसको इससे ज्यादा लॉस नहीं होना, तो वो एक्सेप्ट कर लेता है। ऐसी कंडीशन में वो लोग जो यहाँ उलझे रहे होंगे, आप, मैं अभी साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ, फिर कहोगे सर समझ नहीं आता साइकोलॉजी। एक्चुअली में आप बिजनेस करते हो तो आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे उन लोगों का क्या हाल होगा जिन्होंने इस डुबकी लगाने में मार्केट के फंस गए, जिन्होंने इसके नीचे जाने में लोग फंस गए, उनकी साइकोलॉजी क्या होगी? जिन्होंने 70 रुपये हो गया प्रीमियम, जो कहीं 100, 150, 200, 300 के आसपास लिया गया, तो उनकी साइकोलॉजी है, उनको मार्केट प्रॉफिट में नहीं आने देगा, क्योंकि मैक्सिमम वॉल्यूम, मैक्सिमम ट्रैफिक को मार्केट प्रॉफिट नहीं देता, 95% को प्रॉफिट नहीं देता, तो वो अटके जो लोग हैं उनको प्रॉफिट में नहीं आने देगा। ये बात आपको ये कहती है कि ऊपर का ट्रेवल फंसाने वाला और धीमा होगा, और उसका एक कंडीशन, तो मार्केट में यहाँ जो प्रीमियम टूटा, वो प्रीमियम कभी भी आपको इस लेवल पे आने पे नहीं मिलता। जैसे कि आपने यहाँ शॉर्ट किया, तो आप यहाँ से देखोगे, एक शॉर्ट की वजह से मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप बाई करते हो, तो आपके लिए वो शॉर्ट नुकसान है। तो वो नुकसान जो आपका हुआ है, वो कभी भी इस लेवल पे वापस आने में रिकवर नहीं होता, वो कहीं इससे ऊपर जाने में रिकवर होता है। तो मार्केट धीमी गति से उसी एरिया को टेस्ट कर देता है, और टेस्ट करने से, और फिर जो लोग और नए आते हैं, पता होता है क्या है? आप दूसरी साइकोलॉजी समझो। पहली बात तो वो लोग प्रॉफिट में नहीं आते, अपनी कॉस्ट के आसपास देख, जो 200 रुपये पे शॉर्ट करके गया है, मैक्सिमम मैक्सिमम वो 120, 25, 30 रुपये पे पहुंचता है। अगर वो पहुंचता है, मान लो कि 140 रुपये भी पहुंच गया, तो फिर उसको लगता है एवरेज करके मैं जल्दी निकाल लूं, मार्केट अब निकलेगा, अब निकलेगा, तो वो एवरेजिंग स्टार्ट करता है मार्केट में। अब बात समझो, यहाँ की चाल धीमी इसलिए क्योंकि ये लोग फंसे हैं, ये ट्रैफिक ज्यादा है, इसी वजह से ये चाल पोज होते हुए बुलिश होएगी। और जब वो पूरी तरह से कुछ वॉल्यूम और एवरेज कर जाएंगे, तो उनको एक ही कैंडल लूट लेगी, मौका नहीं देगी यहाँ निकलने का, बहुत तेजी से नीचे चल जाएगा, बोले अरे 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 और खरीदेंगे, बीच में वो और खरीदते हैं झटके से, तो समझो उनको, उनका अकाउंट पूरा का पूरा मार्केट खा जाएगा। अब आप कहोगे नित नया मार्केट होता है, रोज नया मार्केट होता है, रोज नई साइकोलॉजी होती है, आप इसको रट नहीं सकते इस कंडीशंस को। मैं फिर आपको कहूंगा दोस्तों, देखो मार्केट क्या है? मार्केट एक मौसम की तरह है, यहाँ गर्मी भी है, यहाँ सर्दी भी है, यहाँ बारिश भी है। आपको वो मौसम पहचानना होगा, उसके अनुकूल काम करना होगा। ये चेजिंग था,
तो हमारे लिए चेजिंग की थ्योरियां लगती हैं कि ट्रेड कैसा किया जाए, वो थ्योरियां कहती हैं, हम उसी को आपके सामने रख देते हैं और उसी के हिसाब से किया जाता है। अब बात करते हैं, देखो ये साइकोलॉजिकल बातें हैं। जैसे मैं कहूँ कि हमारा 7 स्टेप का जो कोर्स है वो कंप्लीटली 7 स्टेप साइकोलॉजिकल है, ना कि प्राइज एक्शन। प्राइज एक्शन नहीं है, 7 के 7 स्टेप है, वो साइकोलॉजिकल है, जिनके बेसिस पे आप देखो कल का दिन कितना बेहतर, आप प्रॉफिट मीटर देख रहे हो कल का, आज का, आज देखो बहुत जबरदस्त 2240 पॉइंट, 2200 पॉइंट आप प्रॉफिट में उस मीटर के अकॉर्डिंग हो। और ये पॉइंट अगर मैं कहूँ पिछले महीने का आप देखोगे ना, ऐसा महीना पूरे महीने, पिछला महीना एक कंगाली वाला सा ही था जिसमें 500 600 500 600 700 ज्यादा पॉइंट है, 16,000 फिर भी निकाले हैं पॉइंट। लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं है जो 2,000 पॉइंट दे के गए हो। लेकिन कल का दिन इतना जबरदस्त दिन था, आज का दिन उतना जबरदस्त दिन था जिसने बहुत जबरदस्त पैसा दिया है। और यही चीज रहती है कि आप एक साइड देखो, आप एक बात समझो, साफ बात समझो, क्या एक ट्रेडर पैसा गवाता है, नया ट्रेडर, तो क्या कुछ सीख के गवाता है? बोले नहीं सीख के गवाता, तो उसको तो कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। तो खोना कैसे आ गया? क्योंकि मार्केट में तो कोइन उछालते हो, हेड या टेल वाला सा मामला है कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो वो खो क्या रहा है, उसके पीछे का रीजन समझो दोस्तों। वो रीजन है उसका माइंड सेट, जो उसको खोने पे मजबूर करता है। इसी के अगेंस्ट पे आप एक कंप्यूटर, एक स्मार्ट रख देते हो इसके रिवर्स ट्रेडिंग करने के लिए। अगर मान लो इससे 10 लाख रुपया लॉस कर दिया, तो ये रिवर्स ट्रेडिंग करके 10 लाख रुपए कमा सकता है। तो क्या एक लूजर से एक विनिंग की स्ट्रेटजी नहीं मिलती? मिलती है। तो ये तो 100% सत्य है कि एक नया ट्रेडर पैसा खोएगा, चाहे आज से 20 साल पहले, चाहे आज के 20 साल बाद, चाहे आज कोई भी पैदा हुआ हो जो आज शुरू करे मार्केट, या 20 साल बाद, तो वो पहले तो खोएगा ही खोएगा वो। और फिर भी हर कोई कमा नहीं पाता, 5% जीत पाते हैं। तो वो खोएगा, इसका रीजन कोई टूल नहीं है, उसका रीजन कोई इंडिकेटर नहीं है, उसका रीजन है उसकी साइकोलॉजी। क्योंकि उसे अगर कुछ भी नहीं आए ना, साइकोलॉजी दे दो आप कि वो ट्रेड करो, जैसे ही आपको कुछ नहीं लगाना, रेजिस्टेंस सपोर्ट ट्रेड, तो भी वो पैसा खोएगा। अगर वो पैसा खो रहा है तो उसका आधार कुछ भी नहीं है, उसका आधार है उसका माइंडसेट, उसकी साइकोलॉजी। और उसी साइकोलॉजी को रीड करके एक कंप्यूटर, अब कंप्यूटर को तो ये चीज दिख जाती है कि इसने बाय लगाई है, वो ऑटोमेटिकली रोबो की तरह सेल लगा देगा और वो प्रॉफिट ले लेगा। प्रॉफिट वो जहां काटेगा वही है, प्रॉफिट काटेगा। ठीक है, तो ये तो पैसा कमा लेगा क्योंकि वो इसका रिवर्स कर रहा है। आप उसको माइंडसेट को रीड करना पड़ेगा आपको, तब जाके आप ये समझ पाते हो। हमें नहीं पता तो हम जाने, तो यही साइकोलॉजी मैंने शेयर करी, कोई टूल शेयर नहीं किया। बट टूल्स गलत नहीं होते, उनमें कैलकुलेशंस होती है, उनमें सहायता। जैसे मान लो मार्केट इस लेवल पे ब्रेक किया, कितना मार्केट नीचे जा सकता है? 30% जा सकता है, उसके बाद में ऊपर आएगा। और वो ऊपर की हिम्मत नहीं दिखा रहा और मैंने कह दिया कि मार्केट डाउन साइड का है पोज, तो उसका यहाँ पोज हो गया, वो जाएगा यहाँ 23% लेगा और नीचे की साइड। अब आप देखना, दोनों ही चीजें आप देखो। हम यहाँ पे इंडिकेटर लेते हैं, अपना टॉप पकड़ा, अपना यहाँ का बॉटम पकड़ा, एक सेकेंड, ये बॉटम पकड़ा, ठीक है। अभी मैं इसमें दो लेवल खोलता हूँ, ये निकाल दो 45, अब 23 का भी खोल, ये दोनों लेवल खोल दिए। मैंने कहाँ से कहाँ का लेवल पकड़ा है समझो आप। मैंने ये पकड़ा है, और मेरा माइंडसेट मैंने सुबह शो कर दिया था कि मेरा माइंडसेट बेरिश है, पोज होते हुए। मार्केट ने 15 मिनट की, 1 2 3 4, लगभग 1 घंटा पोज कर गया। यहाँ 30% था आरबीओ के, तो कहाँ तक गया मार्केट? 30% तक गया। 30% से वापस मार्केट आए, कितना गया? अगर मार्केट को चेजिंग करना तो कितना जाता है? आप सब ये मेरे वीडियो देखते हो, जानते हो कि 23% रेशियो जब भी मार्केट चेजिंग होगा तो सपोर्ट में होगा। पिछले से पिछले वीडियो में भी ये बात चर्चा मैंने करी थी। 23% सिर्फ और सिर्फ हम चेजिंग के मार्केट के ऊपर टॉप से आरबीओ लेने के बाद निकलने के लिए यूज कर दें, तो मार्केट उसी एरिया को लिया और मार्केट नीचे की साइड है, तो समझ लो चेजिंग है। तो फिर मार्केट ने क्या किया? ये चेज, तो क्यों पैसा खोते हो? और जब बता दिया कि मार्केट सेल, अब आपको कि प्राइस प्राइस एक्शन ये नहीं कह रहा, ये मेरी साइकोलॉजी कह रही है मार्केट जाएगा। प्राइस एक्शन तो मुझे उस जगह सावधान कर रहा है कि ब्रेक करते ही मैं सेल ना करूं, ब्रेक करने के बाद एक ट्रेड बाइंग आएगी, कहाँ तक उसकी मैक्सिमम हद है, कहाँ के बाद मुझे सेलर बनना है, स्ट्रेच की थ्योरियां कैसे लागू करनी है, ये रहता है। ठीक है, यहाँ भी आप देखोगे
अब यहाँ से मार्केट ने ट्रेवल स्टार्ट किया, मार्केट इस लेवल तक आ गया, इस लेवल के बाद मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट किया, मार्केट का फाइनल लेवल ही है। तो मार्केट इस लेवल से इस लेवल में एक ऊपर का फ्लिक मारा, यहाँ से ट्रेवल स्टार्ट किया और यहाँ तक गया। तो ये आपका लेवल, मैं क्या देख रहा हूँ, वो एरिया जिस एरिया से मार्केट ने पहले गिरावट करी, वो एरिया मार्केट में दोबारा गिरावट कर सकता है। और यही चीज मैंने कही थी, मिड डे तक वो उसने कवर कर लिया था। मुझे इस लेवल से डाउन साइड के लिए ट्रेड लेना था, क्योंकि उन लोगों का, अब साइकोलॉजी वाली बात कर लेते हैं, उन लोगों का जिन्होंने 200-300 रुपए पे प्रीमियम खरीदा, जो 70 रुपए के लगभग आ गए थे, अब उनका प्रॉफिट आएगा अगर जाएगा, तो इसका मतलब मार्केट हैवी स्ट्रोंग हो जाएगा। वो हैवी स्ट्रोंग का मतलब एक डायरेक्शन आ जाएगा, और वो अभी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इसलिए हमारी धारणा ये रहती है कि मार्केट यहाँ से गिरेगा। धारणा का मतलब मेरी साइकोलॉजी ये रहती है। तो अब ये एरिया मैक्सिमम स्ट्रेच बोले जाएगा, मैक्सिमम खिंचाव, अब गिरना चाहिए। जैसे ही ये लेवल ब्रेक करता है, जो हम एक पीओसी लाइन की तरह बनाते हैं, ये वाला लाइन उसको ब्रेक करता है, तो हम देखते हैं प्राइस एक्शन। अब प्राइस एक्शन मुझे नहीं कह रहा कि ये 30% गिरेगा, मेरी साइकोलॉजी कह रही है मुझे कि ये मार्केट गिरेगा, और मैं आपको बोल रहा हूँ वही साइकोलॉजी टेलीग्राम के ऊपर। अब मैं सहारा लूंगा प्राइस एक्शन का। तो मैंने कौन से एरिया बताए आपको, ये एरिया इंपॉर्टेंट हुआ, ये एरिया 30% हमने नापा, ये 23% नापा, इसके बाद मार्केट गया नीचे, तो फिर ये एरिया हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो रहा है। अब हमारे लिए ये एरिया आया ऊपर की साइड, और ये एरिया आया ऊपर के साथ। अब मार्केट जब ऊपर जाता है तो पोज कहाँ कर रहा है, पोज कर रहा है मार्केट अब यहाँ। तो ये एरिया पे डिसीजन मुझे कहाँ लेना, यहाँ पे लेना है, यहाँ डिसीजन लेना ना। तो मैं यहाँ के एरिया से यहाँ के एरिया पे लगाऊंगा, क्योंकि मिड डे तक तो हम बुलिश हैं, मुझे कुछ सोचना नहीं है। बुलिश में जो भी नीचे का लेवल आया मैंने यूज किया। तो मैं यहाँ से फिर से लूंगा एक फिबोनाची, क्योंकि मेरे को यहाँ डिसीजन लेना। अब मैं प्राइस एक्शन पे जा रहा हूँ, साइकोलॉजी मेरी रेडी है, मैंने ये लिया, और ये एरिया जब आया तो मैं 30% लगाऊंगा। देखो ये है ना टॉप, क्योंकि एक पोज के बाद क्या लगाया जाता है, फिबो 30। तो मैंने ये लगाया अपना 30%। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से आपके लिए 30 को लगा देता हूँ, ये आपका 30 का लेवल आ गया। अब ये 30 का लेवल आ गया, तो मुझे पता है कि इस इन बिटवीन मार्केट चेंज हो जाना। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा 15 मिनट में, ओके एक अच्छी ग्रीड आ रही है, 1 मिनट पे जाऊंगा, ट्रिगर देखूंगा, वहाँ 3-4 ट्रिगर मेरे साइड बन सकते हैं। उन 3-4 ट्रिगर में मेरे एग्जीक्यूशन में मेरे ट्रिगर के टाइप होते हैं, जैसे जैसे एक ही प्लेस के ऊपर मार्केट 15 मिनट रुक रहा है और 4 ट्रिगर बना देता है, तो मुझे एक पहला वाला लेना, दूसरा वाला लेना, तीसरा वाला लेना, या फिर यहाँ कोई चौथा बने ट्रेप करके तो वो लेना है। तो मुझे ट्रेप से कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब होता है किस टाइप का है। हो सकता है कि ये गोल्डन ट्रिगर हो सकता है कि ये क्रोस्टन स्विच ट्रिगर हो सकता है ये डायमंड ट्रिगर हो। तो मेरे लिए डायमंड सबसे बेस्ट होता है, तो डायमंड ट्रिगर को मैं लूंगा, इनको छोड़ दूंगा, क्योंकि ट्रिगर के टाइप होते हैं। कौन सा ट्रिगर, ये मैंने छोड़े क्यों, ये लिए, यहाँ फाइनल मैच्योरिटी होती है, क्योंकि एक बायर का मार्केट है ना, एक पजल से निकलता है, बहुत सारे लोग उसमें पीछे लग जाते हैं, उन वॉल्यूम को आउट करके निकलता है। तो ट्रिगर, अलग अलग ट्रिगर की पहचान होती है, उसके बेसिस पे हम ट्रिगर फाइंड आउट करते हैं, और एग्जैक्टली उस ट्रिगर को, और वो ही एक छोटी सी कैंडल 1 मिनट की हमारा एसएल होती है, तो हमारे क्या बिगाड़ेगी। और पिन पॉइंट अब जब हम करते हैं, जब हमारी फियर कैंडल्स बनती हैं, तो हम पिन पॉइंट 2-2 पॉइंट के एसएल भी ले सकते हैं। ये सारी चीजें एक तरह से डिटेल स्टडियां हैं, एकदम से नहीं इसको एक वीडियो में होती। तो आपने फिर यहाँ क्या देखा, आपने देखा फीबो 30 आपको मदद, जैसे आपको यहाँ मदद कर रहा था, वैसे आपको इस लेवल पे निकाल के मदद किया। पीओसी की एक लाइन आई, लाइन के साथ मार्केट ने, जहां से मार्केट पहले गिरा था उसी लेवल पे मार्केट आ गया है, उसी लेवल के ऊपर फीबो 30 हमारी हेल्प कर रहा है। सर ने कहा है कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, तो आप क्या मेरे वीडियो से निकालोगे, समझो क्या आपको समझना था, क्या आप नहीं समझ पाए। अब मार्केट इस एरिया को, जब भी कोई लो ब्रेक करता है मार्केट हार्ड होता है, जैसे यहाँ से हार्ड हुआ, अब लो करता है तो मार्केट कितना जा सकता है, 30% जा सकता है। लगाओ फिर प्राइस एक्शन। अब हम लेते हैं इस एरिया से मार्केट का ट्रेवल बना, ये एरिया बना, आप इसको सीधा सीधा खींच दो। अब देखो मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने कौन से एरिया लिए, 0, 1, ठीक है, थोड़ा सा ग्राउंड कम कर देता हूँ, आप समझो मैंने कहाँ से कहाँ का लिया है 30%। ये पूरा जो स्ट्रक्चर बना ना, ये पूरा स्ट्रक्चर देखो, ये वाली लाइन, यानी कि ये टॉप वाला बिंदु,
और ये वाली लाइन, यानी कि ये वाला बिंदु जो आ रहा है ना, ये वाला, ये यहाँ का। तो इतना ट्रेवल करने के बाद मार्केट ने क्या किया, हम ये जो फिबो 30 लगाते हैं इसको क्या बोलते हैं? फिबो 30 को बोलते हैं फिबो एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब ब्रेकआउट करके कितना ऊपर जा सकता है। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है? रिट्रेसमेंट क्या होता है? मार्केट ऊपर गया, अंदर की साइड आया, रिट्रेसमेंट। और एक्सटेंशन क्या होता है? मार्केट ऊपर गया, थोड़ा सा रुका, और मार्केट अगेन ऊपर गया, तो ब्रेकआउट। इसको बोलते हैं एक्सटेंशन। इसको निकालने के लिए हम फिबो 30 लगाते हैं, इसके लिए हम क्या लगाते हैं? फिबो 50। ठीक है। 50 में भी कई बार यहाँ एक लेवल बनता है 50 से पहले, छोटा सा जोन, तो हम क्या करते हैं, इससे इधर का एक्सटेंशन निकाल लेते हैं, और यहाँ पे दोनों आ जाता है, फिबो 30 और फिबो 50, और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो ये छोड़ दो, ये बात कर रहा हूँ मैं। तो ये बाहर का ब्रेकआउट एरिया, तो ये क्या हुआ? ब्रेकआउट एरिया। दीवार कौन बनेगा? फिबो 30। तो आपका फिबो 30 क्या वो दीवार बन रहा है या नहीं बन रहा? तो मैंने कहा ना, हाँ, एरिया कौन सा इंपॉर्टेंट है? यहाँ ये एरिया इंपॉर्टेंट है। और डिप कौन सा हमारा? डिप ये हमारा। रिट्रेसमेंट कौन सा पॉइंट है? रिट्रेसमेंट ये हुआ। और वापिस चलने के बाद 30 कौन सा है? 30 ये हुआ। साइकोलॉजिकल वैल्यू क्या हुई? साइकोलॉजिकल वैल्यू यहाँ की गिरावट में चेजिंग मार्केट ने साइकोलॉजी दी। यहाँ की गिरावट यहाँ से आई थी, वो प्लेसेस वैल्यू दे रहे हैं, उसके पीओसी वैल्यू दे रहे हैं, उस एरिया के प्राइजेक्शन, वो एरिया हमें क्या देता है? ये एरिया, इस एरिया को हम बोलते हैं टी ए, ट्रेडिंग एरिया। आप देखो, अब बोलो सर एग्जैक्टली आप यहाँ कैसे ट्रेड कर लेते हो? आप मेरा चार्ट देखोगे, जहाँ पे मैंने 7 स्टेप में सेलिंग करी साइकोलॉजिकली, तो आप देखो मैंने यहाँ सेल नहीं किया, एग्जैक्टली मैंने यहाँ सेल कर दिया, बट मेरा एसएल नहीं गया, जाता तो एसएल शो करना पड़ता, फिर यहाँ से दोबारा ली जाती। तो इसी प्लेस से हम मार्केट में वापस, क्योंकि मेरा ट्रिगर वहां बन गया था, और यहाँ तो री अगेन ट्रिगर बना, तो अगेन लेने की जरूरत नहीं है, हमें छोटा प्रॉफिट हम लेते ही नहीं। और ये टारगेट, अब आप खुद कहोगे कि सर इतना बड़ा प्रॉफिट कैसे होता है? मैं तो गाड़ी चलाता हूँ, सामने मोड़ आना चाहिए, मोड़ आएगा तो मैं मुड़ूंगा, यहाँ मोड़ आया ही नहीं। देखो ना, कोई स्विंग कहीं से ब्रेक हुआ 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 नहीं हुआ, तो ऑटोमेटिकली मेरा ट्रेड एग्जिट कैसे होगा? जब मार्केट एक दिशा में अंधाधुंध दौड़ेगा तो मैं क्यों एग्जिट होऊंगा? मेरा एक प्लेस ट्रेलिंग का मेथड होगा ना। ये थोड़ी कि मैंने यहाँ 50 पॉइंट देखा काट लिया, ये सारी ट्रेवलर ट्रेड हैं, ये कोई स्कैल्पिंग नहीं है। यहाँ लेने के बाद हम भूल जाते हैं क्योंकि मेथड ही एग्जिट कराएगा। और समझ लो, आपका दिमाग नहीं जीतेगा, आपका मेथड जीतेगा, तो वो जिताता है। तो फिर कहोगे सर यहाँ लेने के बाद एग्जिट नहीं दे रहा मार्केट, मैं क्या करूं? तो वही चीज होती है। यहाँ हमने लेते हैं ना, तो यहाँ एग्जिट आ जाते हैं, यहाँ एग्जिट आ जाते हैं तो कम, फिर ट्रेवल करके ऐसे करके आ जाते हैं, और नहीं आते तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एग्जिट आ जाते हैं। एक एक एग्जिट तो 94 पॉइंट पे ही हो गया था, यहाँ निकला। फिर एक एग्जिट में हमने देखा कोई सिस्टम नहीं बना हमारा एग्जिट का, तो फिर ऊपर जाने के ऊपर एग्जिट बना। तो ऐसे करके ही चीजें चलती हैं। 7 स्टेप में बहुत डिटेल की स्टडियाँ हैं, मैंने कहा भी है कि ये 7 स्टेप की डिटेल की स्टडियाँ हम करवाते हैं। डिटेल्स में होती है वो पूरी स्टडियाँ, 2 महीने का टाइम लगता है, कोई एक दिन की स्टडी नहीं है। साइकोलॉजिकल सारे फंडे सीखने पड़ते हैं, स्ट्रेच की सारी थ्योरियाँ सीखनी पड़ती हैं। तो ये चीज़ों के बेसिस पे आपका ये सवाल था कि सर कैसे ये करते हो। ये कोई एक वीडियो का विषय नहीं है, जिसको हम बोलते हैं फुटप्रिंट। फुटप्रिंट मैंने पिछली बार ही बताया कि मॉर्निंग में ही आपको बता देगा कि मार्केट, मॉर्निंग में बताने का मतलब, हम बोलते हैं तीन दो डायरेक्शन होते हैं और एक पोज होता है, और फुटप्रिंट आपको इन दो को चयन करने की बात कहेगा। इन दो में मैंडेटरी है पोज होगा, बस अब प्रायोरिटी होगी कि पोज पहले होगा या पोज बाद में होगा। मतलब अगर मैं इस कॉम्बिनेशन को लेके जाऊं, ये बुलिश टू पोज है, तो पोज पहले होगा तो मैं क्या कहूंगा, मार्केट पहले रुकेगा फिर ऊपर जाएगा। और अगर मैं इसी कॉम्बिनेशन को ऐसे लिखूंगा तो प्रायोरिटी क्या होगी, पहले मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर जाके पोज होगा। तो इसी कंडीशन की दो कंडीशन बन गई फुटप्रिंट में। फिर ये वाला जो ब्लॉक है उसकी दो कंडीशन बन जाएंगी कि मार्केट पहले डाउन जाएगा या मार्केट पहले पोज होएगा फिर डाउन जाएगा। तो ये दो कंडीशन इसमें बनती है, ऐसे करके टोटल 4 कंडीशन बनती हैं। इन चारों के अलावा मार्केट चेजिंग भी बनता है। चेजिंग में पोज नाम की चीज नहीं होती है, चेजिंग की कंडीशन अलग होती है कनेक्टर बेस पे। इसके अलावा भी कई बार मार्केट इन दोनों को दो तरीके से लेता है। जैसे कल आप देखोगे तीनों ही मैंने दिए आपको, तीनों ही दिएगा मतलब मार्केट का पहला मोमेंटम मैंने कहा, क्या कहा आपका, बुलिश टू पोज। और फिर मैंने मोमेंटम क्या कहा, फिर बेरिश। तो मैंने तीनों के तीनों लिया ना।
तो बेरिश के लिए मैंने चार्ट, क्योंकि चार्ट की साइकोलॉजी कहीं चेंज होनी थी जो मैंने बता दिया था मिड डे के आसपास, तो मिड डे तक ये और फिर ये, तो ऐसे करके इसको हम बोलते हैं फुटप्रिंट निकालना। और एक बात बता दो दोस्तों, कोई भी ट्रेड ऐसे ही 1 मिनट पे नहीं निकलती है, हमेशा उसके फुटप्रिंट होते हैं, उसके गार्जियंस की हेल्प होती है, बड़े चार्टों की, बड़ी बड़ी ही, आप मानो, आप समझो, जो बार मार्केट में स्मार्ट मनी कहते हैं ना, जो छुपी हुई बातें आप वो करते नहीं, आप समझो क्या कहते हैं। वो कहते हैं बाय ऑन डिप करो, तो मार्केट ऊपर जा रहा है, ये डिप मारा, आप यहाँ बाय करो, तो ये होता है बाय ऑन डिप। बट एक्चुअली लोग क्या करते हैं, बाय ऑन ब्रेकआउट। तो फिर आप ये बताओ, क्या ब्रेकआउट एक स्मार्ट थ्योरी है? नहीं। स्मार्ट थ्योरी क्या है, बाय ऑन डिप। लेकिन कहा तो ये भी जाता है कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग करो, तो फिर ये गलत हो गई। ट्रेडिंग ब्रेकआउट क्या गलत है? नहीं, कुछ कंडीशन में सही है। 23% का रिट्रेसमेंट लिया और ब्रेकआउट पे ट्रेड कर लो, 30 सेकंड का रूल लगा के चलते रहो, सही है, बट वो रेयर है। 7 8 10% वो चीज होती है, और मैक्सिमम टाइम ये होता है। तो ब्रेकआउट सक्सेस भी होता है, बट उसकी कंडीशन होती है। तो ऐसे में यहाँ पे बाय ऑन डिप बेटर क्यों हो गया, क्योंकि हमेशा मार्केट का ट्रेवल फेस इजी होता है, मतलब एक अंदर की इनसाइड ट्रेडिंग ज्यादा बेटर होती है, जो कवर किया हुआ उस एरिया की ट्रेडिंग। तो बाय ऑन डिप हो गया। ऐसे ही सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज, अब सेल करना ऊपर से नीचे के लिए, बट लोग सेल क्या कर रहे हैं, ब्रेकआउट। तो क्या ये स्मार्ट थ्योरी है? तो इस सेल ऑन राइज करना था, उसके बजाय सेल ऑन ब्रेकआउट या बाय ऑन ब्रेकआउट, ये ज्यादातर चलता है। आप देखो ब्रेकआउट और ब्रेकआउट ज्यादातर आपको फेल मिले। तो आप स्मार्ट मनी को समझ पा रहे हो? और नहीं समझ पा रहे हो तो मार्केट में, तो जैसे आप एक गूगल पे एक सर्च डालते हो ना, तो 100 रिजल्ट नहीं 1000 रिजल्ट मिल जाएंगे। आपको चयन करना कि क्या सही है क्या सही। जैसे आप एक अच्छा मेंटर, अच्छा कोर्स ढूंढते हो, तो हजारों यूट्यूब, हजारों वीडियो के बीच में से कोई निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ नॉइज ज्यादा है। ऐसे ही 1 मिनट के चार्ट के ऊपर ट्रेड करते हो, उसमें बहुत सारी नॉइज होती है, आपको भ्रमित करेगी, और वही भ्रम आपको ये कहेगा कि कभी बाय कभी सेल। बट आप अब गार्जियन की सहायता लेते हो, जैसे 15 मिनट के चार्ट की, 15 मिनट से ऊपर के चार्टों की सहायता लेते हो, तो आप एग्जैक्ट सही, तो उसको हम क्या बोलते हैं। अब ये थ्योरी आपने एक थ्योरी पढ़ी, ये स्मार्ट मनी की एक थ्योरी है। अब स्मार्ट मनी की दूसरी थ्योरी क्या हो गई, जो आप यहाँ कर रहे हो, वो होता है टॉप डाउन एनालाइज। क्या हो गया, टॉप डाउन एनालाइज। क्या आपकी कभी भी ट्रिगर्स में टॉप डाउन एनालाइज है? अगर है तो आप सही हो, अगर टॉप डाउन एनालाइज नहीं है तो आप गलत हो। तो पहली ये चीज, दूसरी ये चीज, अब तीसरी चीज बता देता हूँ। तीन चीजें वैसे तो बहुत सारी होती है, तीसरी चीज, ट्रिगर एनालाइजेज। ये आपको एक एरिया देता है जिसको हम बोलते हैं टीए, जिसको हम मार्क करके रखते हैं, एक एरिया होता है वो, ऐसे करके एरिया। उसके बेसिस पे अब अगर हम ट्रेड करेंगे तो हमारी 50 पॉइंट का ऐसा लाएगा। बट यहाँ से मुझे मिला है तो बड़ा ही मिलेगा ना, 15 मिनट के चार्ट पे अगर मैं निकाल रहा हूँ तो मेरे को एरिया बड़ा मिलेगा। अब मुझे एरिया को छोटा करना है, तो टॉप डाउन के बेसिस पे मैं जाऊंगा 1 मिनट पे। अब मेरा ट्रिगर एनालाइज होगा, कुछ भी नहीं वहां जाके मुझे ये नहीं करना, ये लेना है ये लेना है, ये भड़काऊ में नहीं जाना, अपना एक सिस्टम होता है उस सिस्टम पे जाओ। अब ट्रिगर एनालाइज देखो, एक ही बेस के ऊपर जहां आपने एक लाइन, मान लो ये लाइन है, मार्केट यहाँ से ऊपर उठना है, मार्केट की 15 मिनट की एक कैंडल यहाँ पहुंच गई, 15 मिनट की एक कैंडल, दो कैंडल यहाँ रुकी, तीन कैंडल, और मार्केट ऊपर चलना स्टार्ट हो गया, तो एग्जैक्टली वो ही प्लेस है, उसको ऊपर ले गया। लेकिन इन 3 से 4 कैंडल में आप 1 मिनट पे जाओगे तो 60 कैंडल का एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। और वो 60 मिनट का जो स्ट्रक्चर है, 60 कैंडल, उसमें आपको नॉइज सोल्व करनी होती है। तो वहां पे आता है आपका ट्रिगर एनालिसिस। और ये ट्रिगर एनालिसिस इन सारी चीजों के बाद में आता है स्मार्ट मनी के लिए। वो ट्रिगर एनालिसिस सीधा नहीं किया जाता, सीधा होती है बेवकूफी, टॉप डाउन एनालाइज और ये सारी चीजें करने के बाद आप यहाँ पहुंचते हो, तो वो ट्रिगर निकाला जाता है। उसमें कई बार मैक्सिमम टाइम मार्केट उस एरिया पे पहुंचने के बाद पजल क्रिएट करता है, एक बायर के लिए, सेलर के लिए सीधा चल जाता है। बायर के लिए एक पजल क्रिएट करेगा, उस पजल के बाद आपको एक ट्रिगर देगा। उस ट्रिगर में देखो, एनालाइज करने के ट्रिगर, एनालाइज तो कई तरह के ट्रिगर होते हैं, हम बोलते हैं 6 7 तरह के ट्रिगर होते हैं, डायमंड ट्रिगर, गोल्डन ट्रिगर, क्रॉस एंड स्विच ट्रिगर, ऐसे करके ट्रिगर्स कई तरह के होते हैं। वो श्रेणी अलग। अब यहाँ पे हम प्राइस एक्शन का थोड़ा सा सहारा भी लेते हैं ट्रिगर एनालाइज के लिए, नहीं,
प्राइस एक्शन मतलब जैसे कि कोई ट्रेंड लाइन का ट्रेप आ रहा हो, नहीं भी आ रहा हो तो हमारा 3C भी लग जाता है, बहुत सारी चीजें लग जाती है तो हम ट्रेड कर लेते हैं। लेकिन वो आ रहा हो तो वो एडिशनल थिंग है, वो नहीं आ रही है तो भी चलेगा, वो आ रही है तो भी। तो पीओसी एनालाइज होता है, आपने देखा ना, एक मार्केट पोज करता है, ऊपर का ट्रेप, नीचे का ट्रेप, आरसीपी पॉइंट, पीओसी आरसीपी के बेसिस पे फिर ट्रेड ट्रेड का जो डायमंड ट्रेड अलग होती है, ट्रिगर अलग होता है, डायमंड ट्रेड वहां से एक बहुत बढ़िया उछाल चीजें, ये परिपक्व यहाँ से सलेंट का बनना, सरफेस का बढ़ना, ट्रेप की कंडीशंस बनना, ट्रेप के ऊपर इनिशियली एक हीट हाई आना आना, उस जगह से मार्केट है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके बेसिस पे हम प्रॉपरली वो एक दो पॉइंट पे पूछना कोई मजाक नहीं होता। एग्जैक्टली टाइम स्विच की थ्योरियां भी यूज की जाती है। प्राइस एक्शन में बहुत सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम स्विच मैंडेटरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या है, मार्केट रोज तो सिखा रहा है। ये क्या है, ये कैंडल से ये कैंडल का टर्निंग टाइम है, तो गिरा दिया ना पूरा का पूरा। जब मार्केट ने यहाँ डिप लिया, जिसको हम बोलते हैं यहाँ से मार्केट यहाँ गया, ये लेवल ब्रेक किया, इसका 30% लिया, ये 50% पे आया, और जैसे ही 50% पे ये टाइम स्विच हुआ तो क्या हुआ? तो आपका डिसीजन इन बिटवीन क्यों होना? 9:30 के बाद 9:45 टाइम स्विच आता है, उसके बाद अगला टाइम स्विच आपका 10 बजे आता है, आप 9:57 पे कर रहे हो, 9:55 पे कर रहे हो, 9:45 के बाद 9:48 पे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो अलग अलग टाइम्स पे? उन टाइम्स की वैल्यू नहीं है जो मैं आपको बताता हूँ, उसको बोलते हैं टाइम स्विच। तो एग्जैक्टली इस टाइम स्विच की वैल्यू थी, वहां पे क्या ट्रिगर क्रिएट हो रहा है, वहां पे कैसा मार्केट चल रहा है, ये चीजें बहुत जरूरी होती है, बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ट्रिगर्स के बिना एग्जीक्यूशन नहीं होता। तो टॉप डाउन एनालाइज, इसी में सारे पार्ट आ जाते हैं दोस्तों, इससे ज्यादा डेप्थ में नहीं बता सकता, बहुत सारी चीजें हैं। और ये कोई एक वीडियो का प्रोसेस नहीं है, ये तो मोटा मोटी कही जा रही बातें हैं। हमारे कोर्स में 2 महीने का टाइम लगता है, आप स्मार्ट हो तो उसे 1 महीना में भी पूरा कर सकते हो, क्योंकि मोर देन 35 वीडियो आपको दिए जाएंगे, एक वीडियो 1 से 1.5 घंटे का रहेगा, कैसे जाके आप उसको कंप्लीट करने में कितना टाइम लग जाएगा सोचो। तो चीजें बहुत सारी हैं, तब जाके ये मार्केट ऐसा मजाक थोड़ी, 4 घंटे की लर्निंग दी, 5वें घंटे से आप कमाना शुरू कर दो, यहाँ 2 महीने का प्रोसेस के बेकार किया जा रहा है। तो बहुत सारी चीजें आपको करना है, तो हमारा 32K का एक कोर्स है बाइंग का, सबसे बेटर है। और जो सेलिंग का कोर्स है वो 66,500 का है। तो आप इस कोर्स में न जाओ, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आप हमारे साथ ये सीख के, ये 5 से 6 दिन में सीख जाओगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, और उसके बाद में 30 साइज पे इसको 1 हफ्ता 2 हफ्ता करो, फिर साइज बढ़ाना शुरू कर दो। यहाँ से आप 1 लाख रुपए कमाते हो तो ये वाला जरूर लो, ये लेने के बाद आगे बढ़ो। अगर यहाँ भी आपकी श्रद्धा नहीं हो रही है तो मैं कहता हूँ, आप 2100 रुपये का एक दिन का चार्ज लगता है, आप हमारे साथ बैठ के ट्रेड करो। मैं आपको लिस्ट देता हूँ 10-20 स्टूडेंट्स की, आप कोई भी स्टूडेंट चूज करो, उसके साथ 2 दिन तक लगातार ट्रेड करो। अगर वो 200 पॉइंट से एवरेज कम निकाल के दे, सेलिंग की बात करूंगा, बाइंग की नहीं, सेलिंग में अगर आपको 200 पॉइंट से कम निकाल के दे, आपका सारा पैसा रिटर्न, डबल रिटर्न, और बोलो आपका कोर्स फ्री दे दूंगा मैं, अगर ऐसा होता है तो। ऐसा नहीं होगा, वो भी निकाल देगा, रेयर ही होता है कि कोई 200 पॉइंट से कम चला जाए, और चला जाएगा तो मैं आपको तीसरा दिन दे दूंगा। 200 पॉइंट एक दिन आया, दूसरे पॉइंट दूसरे दिन मान लो किसी स्टूडेंट का कम हो गया, तो अगले दिन 200 में फ्री दे दूंगा, और आएगा ही आएगा। तो आप ये लेके देख सकते हो, इसके साथ ट्रेड नहीं कर पाओगे। बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि उनके साथ ट्रेड करके हम कमा भी लेंगे, फिर फीस भी दे देंगे, नहीं ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो सेलिंग है पहली बात। दूसरा, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बेवकूफियां होती हैं ट्रेड लेने के टाइम। अभी मार्केट यहाँ गिरा न, किसी की हिम्मत बाइंग करने की नहीं होती यहाँ पे, जो मैंने बाइंग बोला कहीं किसी की हिम्मत नहीं होती, लेकिन मार्केट तो वहीं से चला, और बाद में जो आता है उनकी फजीते करता है, फिर यहाँ ब्रेकआउट पे जो आया उसकी फजीती करता है। तो समझो, बहुत सारी चीजें आपकी सहमति से नहीं चलेंगी। मार्केट आपकी सहमति से चल रहा है तो इसका मतलब रिटेलर से, रिटेलर के पकड़ में है, रिटेलर की पकड़ में नहीं होता। हमारा माइंडसेट जो कहता है, चाहे वो मेरा ही क्यों ना हो, मैं उसे रिटेलर माइंडसेट ही बोलता हूँ। आपका हो तो आप कह सकते हो कि आपका स्मार्ट होगा, लेकिन मेरा और ज्यादातर लोगों का रिटेलर ही होता है। ये रिटेलर है तो मेरे, मैं भी कैसे सही होऊंगा? मेरे मेथड हैं जो मुझे सिखाते हैं, जिसको मैं कहता हूँ माई चार्ट माई मेंटर, वो मुझे सिखाता है, और वो मेथड से निकल के मैं अपनी ही चलाने लगूँ तो मैं रिटेलर हूँ। और अगर मैं मेरे मेथड की चला रहा हूँ तो मेरे से ज्यादा स्मार्ट कोई नहीं है, समझो, क्योंकि मैं स्मार्ट नहीं हूँ इसमें, बड़प्पन इस सेटअप का, इस स्टेप का है। तो आपके पास क्या आपकी थ्योरी है जो आप काम करते हो, वो फिक्स है क्या? वो आपने उसकी टेस्टिंग करी है? ठीक है।
तो मेन बात यही करना है कि आप जैसा चाहो एक सोच समझ के चीजें को, जो भी वीडियो आपको चाहिए, तो मैं वीडियो हर बार 2 हफ्ते से बड़े हो रहे कोशिश करूंगा, अगले हफ्ते से छोटा ही बनाऊं। आप कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगे। थैंक यू फ्रेंड्स।